हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ट्रेजर। आज हम क्लास 10th की जो कविता है अट नहीं रही है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कविता का नाम है अट नहीं रही है। कविता है अट नहीं रही है, तो अट का अर्थ है समाना। तो इस कविता में कवि ने फागुन की सुंदरता के बारे में वर्णन किया है कि फागुन के महीने में सुंदरता कैसी होती है, उस समय क्या धरती का नज़ारा होता है, तो वो सभी बातें इसमें बताई गई है। तो सबसे पहले है कि अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। तो कवि कह रहा है कि फागुन के महीने में सुंदरता इतनी ज़्यादा होती है। यह ना आभा, आभा का मतलब सुंदरता, और फागुन, फागुन के महीने की, और तन मतलब शरीर, यानी फागुन का शरीर का मतलब फागुन के जो महीने में जो इस पृथ्वी पर जो प्राकृतिक वातावरण रहता है, तो उसकी जो सुंदरता है वो समा नहीं पा रही है, इस धरती पर समा नहीं पा रही है, सट नहीं रही है। सट का मतलब भी क्या होता है कि एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ को बिल्कुल लगा करके करो, तो सुंदरता इतनी फैली हुई है कि वो एक निश्चित क्षेत्र पर नहीं रह पा रही है, वो उससे बाहर जा रही है और ज़्यादा फैली हुई है। अब आगे पंक्तियों में कवि जो है, यहाँ मानवीकरण अलंकार इसमें किया गया है। कवि जो है वो फागुन को संबोधित करते हुए कह रहा है कि कहीं सांस लेते हो, कि फागुन के महीने में कह रहा है कि जब तुम सांस लेते हो घर घर भर देते हो। तो जो प्रकृति में जो सुंदरता है, जो प्रकृति में खुशबू है, जो महक फैली हुई है इस समय, तो कहते हैं उससे घर घर भर देते हो। यानी वो जो खुशबू है, वो जो सुंदरता है, वो किसी एक निश्चित क्षेत्र पे सीमित नहीं है, वो घर घर भर देगा, मतलब प्रत्येक जगह पर वो जो है खुशबू से वो वातावरण महक उठता है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। अब देखिए प्राकृतिक जो नज़ारा है, वो कहते हैं ये जो सुंदरता है ये धरती तक सीमित नहीं है। उड़ने को नभ में, यानी ये सुंदरता अब ऐसा लग रहा है जैसे ये उड़ करके आसमान में भी जानी चाह रही हो। ठीक है कि नहीं? तो पर कर देते हो, पर का मतलब हर एक कण में, हर एक जगह पर ये जो है सुंदरता ये फैली हुई है। अब कवि क्या कहता है, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। कवि कहता है कि सुंदरता इतनी ज़्यादा फैली हुई है कि मैं आंख हटाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कहता है कि आंख हटा ही नहीं पाता हूँ। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। अब देखिए इस समय पेड़ों पर क्या परिवर्तन आता है, तो उसके बारे में बताया गया है। कहते हैं कि पेड़ों की जो डालें हैं वो पत्तों से लदी रहती है, और वो पत्ते कैसे, कहीं पर हरे हैं कहीं पर लाल है। यानी जब पत्ता पेड़ से निकलता है शुरुआत में, तो कुछ के पत्ते जो है वो लाल से नज़र आते हैं, और जब वो काफ़ी दिन हो जाते हैं निकले हुए, तो वो हरे रंग के हो जाते हैं। तो ऐसा उस समय दृश्य होता है, यानी कई पत्ते निकलते रहते हैं और कई पत्तों को काफ़ी समय हो गया होता है। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। अब उस समय वातावरण में फूल भी खिले रहते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे फागुन के हृदय में, उर का मतलब हृदय में, तो फागुन के महीने में हृदय में यानी बीचों बीच, हृदय क्या माना, ये फागुन के हृदय में जो है वो पुष्पमाल, फूलों से बनी हुई माला पड़ी हुई है, और उससे क्या है, मंद गंध, उससे जो खुशबू है वो धीमी धीमी आ रही है। पाठ पाठ शोभाश्री। पाठ पाठ का मतलब प्रत्येक कण कण में, यानी पृथ्वी के हर एक हिस्से में शोभाश्री, सुंदरता फैली हुई है, पट नहीं रही है। और कहते हैं कि ये जो सुंदरता इतनी ज़्यादा है कि ये समा नहीं पा रही है। यानी फागुन के महीने की सुंदरता कितनी ज़्यादा है, कैसे रहती है, और किस किस जगह पर किस तरह से परिवर्तन होता है, ये सभी बातें इस कविता में बताई गई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।